हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो भाई कैसे हो आप लोग? तो तुम लोगों ने वोट करा था कर्ण वर्सेस थैनोस, मतलब तुम भी ये जानना चाहते हो कि अगर थैनोस और कर्ण के बीच में लड़ाई हो जाए विद इन्फिनिटी ग्लव्स तो क्या होगा। और थैनोस ही नहीं, तुम कोई भी एमसीयू एंड डीसीयू कैरेक्टर ले लो और देखो कि भाई आज कौन जीतने वाला। और मैंने थैनोस को इसलिए लिया क्योंकि थैनोस ने अकेले पूरे एमसीयू के वर्ल्ड में आतंक मचा दिया था। भाई देखा जाए तो महाभारत में कर्ण को मारने के लिए क्या क्या नहीं किया गया था। इंद्र भगवान ने कर्ण से कवच और कुंडल ले लिए थे, भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी मुश्किल से अर्जुन के हत्थे उसे मरवाया था और श्राप के वजह से ही वो मरा था। अगर श्राप काम नहीं करता तो वो मरता भी नहीं। वैसे देखा जाए तो कर्ण को कवच और कुंडल की कोई जरूरत भी नहीं है भाई, उसको उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, कर्ण से कोई फिजिकली लड़ाई कर ले तो वो जिंदा बचने वाला नहीं है। और उसके पास तो कर्ण और कवच तो कुंडल है ही, और उसके पास अगर वेपन्स की बात करें तो ऐसे ऐसे वेपन्स हैं जैसे ब्रह्मास्त्र जैसा वेपन। तो मैं तो सलाह देना चाहूंगा भाई जो भी लड़ने आ रहा ना थोड़ा सोच समझ के आना, क्योंकि यहाँ लेवल तुम्हारे बस की नहीं। और जिसने कर्ण की स्टोरी नहीं सुनी है, मैंने अभी उस पर वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, तुम वहां से देख सकते हो। पहले बात कर लेते हैं कर्ण के बचपन की। क्या कर्ण बचपन में बहुत ज्यादा पावरफुल था? हाँ, क्योंकि जन्म से ही कर्ण के पास कवच और कुंडल थे जिसकी वजह से उसको कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक उसके पास ये कवच और कुंडल था स्वयं भगवान कृष्ण भी उसको नहीं मार सकते थे। मतलब भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसको मारने के लिए भगवान को पृथ्वी के नियम को तोड़ना पड़ता, जो भगवान कभी नहीं करते। मतलब ये बात तो क्लियर हो गई है कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, चाहे वो एमसीयू के कितने भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर। तो अब दूसरी बात करते हैं कर्ण की फिजिकल स्ट्रेंथ की। देखो भले ही कर्ण पांडवों के साथ नहीं था, लेकिन था तो पांडव। और पांडवों में हमने भीम के बारे में तो सुना ही है जिसके पास 10,000 हाथियों का बल था। और महाभारत में हमने कई बार ये भी देखा है जब भी भीम और कर्ण की लड़ाई हुई थी तो हर बार टाई हुआ था। लेकिन यहाँ पे बात गौर करने वाली है कि भीम ने कोई भी वचन नहीं दिया था कुंती माता को कि वो कर्ण को नहीं मारेगा, जबकि कर्ण ने कुंती माता को वचन दिया था कि वो अर्जुन को छोड़कर बाकी किसी भी पांडव को नहीं मारेगा। तो इसका मतलब भीम तो कर्ण को मारने के लिए फाइट कर रहा था, लेकिन कर्ण सिर्फ और सिर्फ हराने के लिए फाइट कर रहा था, और इसी वजह से वो मैच टाई हो रहा था। इसका मतलब कर्ण भीम से भी ज्यादा ताकतवर है। अब आती है शिक्षा की बात। कर्ण ने भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त करी है, और भीष्म पितामह और द्रोण को छोड़कर और कोई भी ऐसा नहीं है जिसने ऐसा करा है। कर्ण के पास ऐसे ऐसे वेपन्स हैं जिसको सामने कोई भी आ जाए कर्ण को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उस वेपन से ओपोनेंट की तहस नहस कर दी देगा वो। लेकिन उसके पास सबसे खतरनाक है ब्रह्मास्त्र। और भाई ब्रह्मास्त्र को बस एक बार ऑर्डर देना है कि सामने वाले जिसपे छोड़ा गया है उसको मार के आना है या कुछ भी बंदी बना के लाना है, तो ब्रह्मास्त्र वो करता ही करता है किसी भी हाल में। और इसी ब्रह्मास्त्र को यूज करके कर्ण अपने ओपोनेंट्स की तहस नहस कर सकता है, बिल्कुल खत्म कर सकता है। तो अगर हम थैनोस और कर्ण के बीच फिजिकल फाइट देखें जिसमें ना थैनोस के पास इन्फिनिटी ग्लव्स होंगे और ना ही कर्ण के पास कोई भी अस्त्र शस्त्र और कवच और कुंडल होगा, और फिजिकल फाइट में तो भाई थैनोस को कर्ण हाथों से ही फाड़ देगा, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जो भीम है वो अपने ओपोनेंट्स को अपने हाथों से फाड़ दिया करता था, लेकिन कर्ण तो भीम से भी ज्यादा ताकत है। चलो भाई अब देखते हैं कि अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी ग्लव्स हो और कर्ण के पास सिर्फ कवच और कुंडल, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं हो तो क्या होगा। जब तक कर्ण के पास वो कवच और कुंडल है तब तक कोई भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने वाला कर्ण को। हाँ, थैनोस टाइम स्टोन से टाइम को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसको कोई भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन इसी बीच अगर थैनोस कर्ण के हत्थे चढ़ जाता है तो तुम समझ जाओ कि उसका क्या होने वाला है। लेकिन अगर कर्ण के पास उसके अस्त्र शस्त्र हो तो भाई कर्ण को कुछ नहीं करना, बस अपना ब्रह्मास्त्र निकालना है और ब्रह्मास्त्र उसके ऊपर छोड़ देना है और ब्रह्मास्त्र को ऑर्डर देना है कि उसको पूरा तबाह कर दो, खत्म कर दो। तो ब्रह्मास्त्र वो करके ही आएगा, चाहे वो कोई भी कुछ भी इस्तेमाल कर ले, किसी भी प्रकार के इन्फिनिटी स्टोन इस्तेमाल कर ले। तो भाई मैं तो बस एक ही बात कहूंगा, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ कर्ण। लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, वो है चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ये बटन दबाने से तुम कुछ भी नहीं करोगे लेकिन वो खून की तरह लाल हो जाएगा। ट्राई करके देखो। तो अगली वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय। और हाँ, जिस भी टॉपिक वीडियो चाहते हो ना जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ।